अब भूख हड़ताल चालू कर दी। क्या चाह रहे हैं, कुर्बान हो जाना चाहते हैं? और इस दमनकारी सरकार ने हमेशा क्या किया, हमें लहूलुहान किया, FIR किया, जेल भेजा। तब जाके ये सवाल उठता है कि हम आखिरी हथियार महात्मा गांधी ने जिसको अपनाया था अंग्रेजों के लिए, सबसे मजबूत हथियार अमरण अनशन, उसी को हथियार हमने बनाया है। और गांधी के देश में गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वाले व्यक्तियों की भी अगर सुध ना ली जाए तो मैं समझूंगा कि 80 साल देश की आज़ादी के बाद हम छात्र राज गुलाम हैं। कोई उम्मीद है अब कि कुछ होगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए हमारे उम्मीद और हमारे जज्बे में कमी नहीं है। 25 तारीख को वो क्रांति दिखेगी आपको पटना की धरती पर, जिससे दिल्ली की सल्तनत हिली थी ना 20 को, वही क्रांतिकारी धरती आपको 25 को देखने को मिलेगी। और ये बिहार की तानाशाह सरकार हिलेगी, कुर्सी भी हिलेगी। और कहीं मुझे डर है कि मिथिलेश तिवारी जी की कुर्सी ना चली जाए। लेकिन कहीं इतना देर न हो जाए साहब कि आपके गले का फांसी आंदोलन बन जाए। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 24 तारीख शाम रात 12 बजे तक अगर हमारी तमाम मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 25 तारीख हमारा होगा। 25 तारीख को गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से हम लोग सीएम आवास या बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, इंसानियत का एक मेयार होता है कि मानवता के दर्द को समझा जाता है, लोगों के अंदर से क्या आहें निकल रही है, दिल क्या फील कर रहा है, ये समझा जाता है। हमारे साथ छात्र नेता अमन हैं, अभी लेटे हुए हैं। हम गांधी मैदान से लेकर पटना की सड़कों पर इन्हें कवर किए हैं, लेकिन आज जब हमने हालात देखा तो मुझसे भी नहीं रहा गया है। हम बातचीत करेंगे आज, मतलब क्यों आप मान क्यों नहीं रहे हैं? कह रहे हैं कि राज्यपाल और इधर उधर तमाम लोग कह रहे हैं कि छात्र अनशन नहीं करें, मतलब भूख हड़ताल नहीं करें। मैं ये तो बहुत सुंदर बात है कि उन्होंने कहा कि छात्र अनशन ना करें। सवाल ये नहीं है कि हम अनशन पर है, सवाल ये है कि हम क्यों अनशन पर है। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज़ादी के 80 साल बाद भी मुझे अनशन करना पड़ा, या तमाम लोगों को अनशन करना पड़ता है, या धरने पर बैठना पड़ता है। ताज भाई, हम मांग क्या रहे हैं? हमारी जब 15 सूत्री मांग आप देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा कोई मांग नहीं होगा जो मानने योग्य नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग मांग रहे हैं शिक्षा में निष्पक्षता, पारदर्शिता, पेपर लीक से आज़ादी। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि 17वीं BPSC में जिस तरीके से, देखिए, नियुक्ति पत्र माननीय सम्राट चौधरी ने बांटा, जो विपाड में जो गए अधिकारी उनको अगस्त का स्पेलिंग लिखने नहीं आता। 17वीं BPSC के अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। उनको ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग नहीं आता, उनको इंडिपेंडेंस डे का स्पेलिंग नहीं आता, और वो अधिकारी बन गए हैं। वो अधिकारी बन गए। मेरा BPSC 17वीं से तो क्या इसकी CBI जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आर्थिक अपराध द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए? आप प्रूफ दिए थे? क्या प्रूफ दे दिए? पूरा प्रूफ हम लोगों ने दिया है, तभी तो बोल रहा हूँ। हिंदी भाषी के छात्रों के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार क्यों? पहले हमको UPSC में सीसेट ला करके छाट दिया, अब हमें अपने BPSC से भी छाट रहे हो। 2035 सीटों में से मात्र 370। क्या मेडिटेरियस स्टूडेंट हिंदी माध्यम में नहीं है? उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? मैं तो चाहता हूं कि तमाम हिंदी भाषी छात्र, बिहार के नौजवान जो 17वीं BPSC में खुद को छला हुआ महसूस करते हो, गर्दनी बाग पहुंचे। हमारी मांग इसके साथ ही क्या है? BPSC की बहाली बीते 3 सालों से लंबित है। ताज भाई, क्यों नहीं एग्जामिनेशन ले रही है गवर्नमेंट? एक साल में जब चुनाव का डेट निश्चित समय पर घोषणा, निश्चित समय पर चुनाव का होना, रिजल्ट चुनाव पर हो जाता है, समय पर हो जाता है। क्या बिहार के युवाओं के लिए समय पर एक वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं हो सकता? उस वार्षिक कैलेंडर को सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन इसकी मंशा है कि किया ही ना जाए। माननीय तेजस्वी यादव ने सारी मांगों को हमारी सुनी, 15 सूत्री मांगों को लिया और कहा कि आपकी मांग बहुत जायज़ मांग है और संभवतः ये पूरे बिहार के युवाओं की मांग है। उन्होंने आके हमारे छात्र युवाओं के साथ रहने का और समर्थन देने का ऐलान किया, और
हमारे साथ खड़े होने का ऐलान करें कि हम लोग आपके साथ हैं। पहला दिन आए थे तो आपको भूल गए थे, इस बारे में ये खबर हम चलाए भी थे। नहीं, भूल नहीं गए थे, कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया था। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, आपने देखा होगा मुझसे बात की पहले वो ऑफ द कैमरा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट दिन किसी ने बताया ही नहीं कि आप अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हमने उनको कहा भी कि हमें उस दिन दुख लगा, क्योंकि आप इस राज्य के नेता प्रतिपक्ष है और आपको हर एक व्यक्ति से जो अमरण अनशन कर रहा, आंदोलन कर रहा, उससे मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उस दिन मिसकम्युनिकेशन हो गया, किसी ने नहीं बताया। हम उधर से आए, हमने देखा पंडाल लगा है, मिला और हम कहा एक ही पंडाल है, हम चले आए। हमने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मजबूती से उस दिन से भी मजबूती तरीके से आवाज उठाया, हमारी तमाम मांगों को अपने माध्यम से आवाज लगाई, एवं कुछ कमियां थी, उस कमियों के लिए डीएम साहब को भी फोन किया आप हमारे सामने और कहा कि गर्दनीबाग की तमाम कमियों को दुरुस्त किया जाए। हम उनके आने का स्वागत करते हैं और बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, चाहे जनप्रतिनिधि जहाँ के भी हो, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप सब आइए। ये आपके बच्चे की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है। अच्छा, हम बहुत सालों से आपको कवर करते हैं आंदोलन को। पैर टूटा, सर फटा, हाथ क्या क्या फ्रैक्चर हुआ, पीठ पूरा छलनी कर दिया गया था मार मार के। अब भूख हड़ताल चालू कर दी, क्या चाह रहे हैं, कुर्बान हो जाना चाहते हैं? हम लोगों ने हर बार छात्र युवाओं की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन हमेशा संवैधानिक तरीके से। और इस दमनकारी सरकार ने हमेशा क्या किया, हमें लहूलुहान किया, FIR किया, जेल भेजा। तब जाके ये सवाल उठता है कि हम आखिरी हथियार महात्मा गांधी ने जिसको अपनाया था अंग्रेजों के लिए, सबसे मजबूत हथियार अमरण अनशन, उसी को हथियार हमने बनाया है। और गांधी के देश में गांधी जी के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने वाले व्यक्तियों की भी अगर सुध ना ली जाए, तो मैं समझूंगा कि 80 साल देश की आज़ादी के बाद हम छात्रराज गुलाम हैं। माननीय सम्राट चौधरी को ये सोचना चाहिए कि छात्रों की मांग जायज है, कोई बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं हमें आप राजनेता बना दो, वो बस परीक्षा में सुधार, निष्पक्षता, भर्ती प्रक्रियाओं में, यही सब तो चाह रहे हैं। लंबित परीक्षाओं की जल्द से जल्द घोषणा, परीक्षा की घोषणा, रिजल्ट की घोषणा, यही तो चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने देना चाहता हूँ माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे राज्य के मुखिया, जिस मांग को लेकर के आज हम लोग बैठे हुए हैं, आपके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर के आज हम लोग बैठे हुए तमाम आयोगों के विरुद्ध, लेकिन कहीं इतना देर न हो जाए साहब कि आपके गले का फांसी आंदोलन बन जाए। इसीलिए हम लोगों ने कॉल दिया। आज हमारी राज्यपाल से भी हमारे प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है, माननीय सांसद पप्पू यादव जी की अगुवाई में, और सकारात्मक वार्तालाप हुआ। लेकिन उन्होंने कहा सरकार से हम वार्ता करेंगे, तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 24 तारीख शाम रात 12 बजे तक अगर हमारी तमाम मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो 25 तारीख हमारा होगा। 25 तारीख को गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से हम लोग सीएम आवास या बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। 25 अगस्त से सीएम आवास या बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या कोई उम्मीद है अब कि कुछ होगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए हमारे उम्मीद और हमारे जज्बे में कमी नहीं है। 25 तारीख को वो क्रांति दिखेगी आपको पटना की धरती पर, जिससे दिल्ली की सल्तनत हिली थी ना 20 को, वही क्रांतिकारी धरती आपको 25 को देखने को मिलेगी। और ये बिहार की तानाशाह सरकार हिलेगी, कुर्सी भी हिलेगी। और कहीं मुझे डर है कि मिथिलेश तिवारी जी की कुर्सी ना चली जाए। 25 अगस्त को मिथिलेश तिवारी मतलब कह रहे हैं कि 25 अगस्त को कुर्सी छोड़ देंगे। अगर वो इसी तरीके से तानाशाह रवैया अपनाएंगे, बिहार की में परीक्षाओं में जो निमित्ता है, सब हम मांग क्या रहे हैं, हम बस इतनी मांग कर रहे हैं कि बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक है, चाहे वह 70वीं BPSC हो, BSSC का मुद्दा, इन तमाम में हम पारदर्शिता मांग रहे हैं। अगर आप इन चीजों में आप काम नहीं कर सकते, हम छात्र नौजवानों को न्याय नहीं दिला सकते, तो आपकी कुर्सी किसी काम की नहीं है साहब। आप बैठी हुई यहाँ पे तमाम अनशनकारियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते, उसके लिए भी अमन को और जानवी को लड़ाई लड़नी होगी। तो ऐसी सरकार पे लानत है, ऐसे लोकतंत्र पे लानत है जहाँ पे लोगों को वॉशरूम जाने के लिए, शौचालय की लड़ाई जाके थाना में लड़नी पड़ती है।
एप्लीकेशन लिखना पड़ता है अमन को कि अगर आप 4 घंटे में हमें मुहैया नहीं कराएंगे तो हम पानी त्याग देंगे। ऐसा लोकतंत्र, और लोकतंत्र में ऐसा तानाशाह नहीं चाहिए था हमें, ऐसा तानाशाह। आप कहते अच्छा, तो 25 अगस्त को खुला ऐलान कर दिए हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 25 अगस्त को सड़कों पर होंगे। बिल्कुल, हमारी जो 14 सूत्री मांग है, उस 15 सूत्री मांग है, उस मांग में हम एक भी कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी 15 की 15 मांगे पूरी होनी चाहिए, वरना बिहार की सल्तनत हिलेगी, और वो हिलेगी और मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे से ही हिलेगी। आखिरी सवाल, मेडिकल टीम आप लोग के पास मुहैया है? बुलाने जाने पर आती है। ताज, मैं आपको कह देता हूँ, हमें इन भ्रष्ट सिस्टम का मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं चाहिए। डॉक्टर चेक करने एक बार भी नहीं आए? बुलाने जाने पर डॉक्टर आए जी, चेक करने। लेकिन कोई बात नहीं है। आज हमारा हेल्थ ठीक है, थोड़ा सा चेस्ट में जलन है, बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, गले में खराश है, चूंकि बार बार बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि 10 दिन बाद अगर मैं ना बोल पाऊँ, 10 दिन बाद मैं ना बोल पाऊँ, 10 दिन बाद मेरा शरीर साथ ना दे पाए, तब भी हम माननीय सम्राट चौधरी के सीने पे चढ़ करके दाल दरड़ने को तैयार हैं। ऐसा शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक गरीब किसान बच्चे को 5 दिनों से भूखा रखने का काम किया। वो उनको कभी क्षमा बिहार का ये युवा नहीं करेगा। तो देख लिया आपने, छात्र नेता अमन हो, जानवी हो, बैठी हुई हैं और कह दिए हैं सम्राट को जगाने का काम यही छात्र करेंगे और कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेंगे। देख सकते हैं आप, गर्दनी बाग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र नेता अमन है हमारे साथ, बातचीत हो गई। और तो देखते रहिए आप खबर पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद।